सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक उठाते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का बेसिक जो एम होता है वो ये होता है कि हम गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, जो भी जिसकी भी हमें ज़रूरत है। जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई एक आपके पास रॉ मटेरियल है और आपको कोई एक सामान बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसका प्रोडक्शन करोगे रॉ मटेरियल की हेल्प करके। तो यही चीज यहाँ पे बोलता है, द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी अगर आप चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके चार रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या हैं वो चार रिक्वायरमेंट्स, उसको देखते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जमीन। The first requirement is land and the other natural resources such as water, forest, minerals. आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। मान लो आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो फैक्ट्री आप कहाँ पे लगाओगे? किसी जगह पे लगाओगे, तो वही जमीन की जरूरत है। फैक्ट्री के साथ साथ आपको पानी की जरूरत पड़ सकती है, मिनरल्स की जरूरत पड़ सकती है, फॉरेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज द पीपल हु विल डू वर्क। सेकेंड, आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहीं भी प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो, तो बिना लेबर वर्क के आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. कुछ चीज़ों के लिए अगर हमें प्रोडक्शन करनी है, तो उन उन चीज़ों के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कोई एजुकेटेड आदमी चाहिए होता है, जिनकी डिग्री मतलब काफ़ी हाई लेवल की हो, या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैनुअल वर्क करने वालों की जरूरत पड़ जाती है। ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। इसकी कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके समझा देता हूँ। देखिए, जिसमें आपको मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ज़मीन है, उसमें बहुत सारी घास है। तो उसमें जो घास होती है वो अनवांटेड क्रॉप है, वो आपको नहीं चाहिए। तो आप लेबर हायर करते हो, 300 रुपये, 400 रुपये, जो भी वहाँ का प्राइस होता है उसके हिसाब से। तो फिर वो लोग एक स्टिक से या फिर खुरपी से, जो खुरपी आती है उससे साफ करते हैं वो। तो ये आपका मैनुअल वर्क हो गया। इसके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एजुकेटेड लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल कोई 5th क्लास होते हैं, तो कोई पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो लोग से आप काम करवा लेते हो। और उनके डेली वेजेस भी कम होते हैं, कम पैसों में वो लोग काम कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको मान लो कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उससे मतलब मान लो सिविल इंजीनियर है, कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फी चार्ज करेगा। The third requirement is the physical capital, that is the variety of the inputs required at every stage during the production. What are the items that come under the physical capitals? तो कुछ फिजिकल कैपिटल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें आपके आपके टूल्स आ जाते हैं, मशीन्स आ जाती हैं, बिल्डिंग्स आ जाती हैं। जैसे कि मान लो रोड बनाना है, तो आपको जेसीबी लगेगा, आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो सब लगेंगी, और लेबर वर्क भी लगेगा इसमें। तो बेसिकली जो फिजिकल कैपिटल है, वो उसमें आते हैं आपके टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स और रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। और पैसा भी आपका फिजिकल कैपिटल है, क्योंकि पैसा बोलता है, ये डायलॉग आपने सुना होगा ना। तो वो भी एक काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल है। इसकी रीडिंग कर लेते हैं यहाँ से। Tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as the farmer's plug to the sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in the production over many years and are fixed capital. फिक्स्ड कैपिटल वो हैं जो कि बहुत सालों से सेम चले आ रहे हैं। साल दर साल बीतते जाते हैं और वो लोग फिक्स्ड हैं अपनी जगह पे, मतलब ठीक है, इन इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी और ये लोग फिक्स्ड अमाउंट में मतलब ज़रूरत पड़ेगी इनकी प्रोडक्शन के लिए। तो ये फिक्स्ड कैपिटल हो गए। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। तो ये तो फिक्स्ड है कि हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोडक्शन में, इसीलिए इनका नाम भी फिक्स्ड कैपिटल है। सेकंड यहाँ पे देखते हैं बी, raw material and money in hand. Production requires a variety of the raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. तो अगर क्ले की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मटका, जो लोग मटके को ऐसे शेप देते हैं ना, तो उन लोग को किसकी जरूरत है? तो उन लोग को क्ले वगैरह की जरूरत है। दूसरे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक और एग्जांपल लिया यान का। तो जो लोग वीविंग एंड नीथिंग ये सब करते हैं, उन लोग को यान की जरूरत पड़ती है।
Also, some money is always required during the production to make the payment and buy the necessary items. तो जैसे कि कोई भी अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो पहले तो आपको थोड़ा सा इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट ले सकते हो। तो इसलिए पैसा पहले होना जरूरी है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल्स। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं और पैसा होता है, ये आपके वर्किंग कैपिटल्स होते हैं। आपके फिक्स्ड कैपिटल्स थे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, और आपका वर्किंग कैपिटल होता है रॉ मटेरियल में, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका मनी हो गया, ये आपके वर्किंग कैपिटल्स हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड द बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के अलावा भी ये सब भी यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together the land, labor, and physical capital and production and produce an output either to use yourself or to sell it in the market. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉलेज हो। आपकी नॉलेज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। आपके पास नॉलेज ही नहीं है, मान लो ये सब है आपके पास, पर आपके पास दिमाग नहीं है, तो फिर आप इन सब चीज़ों का एक बेटर वे में प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, एक बेटर वे में यूज़ नहीं कर पाओगे चीज़ों का, और कहीं न कहीं लैक करोगे आप अपने प्रोडक्शन को करने में। वी शैल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल, और इस चीज को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। अगर इंसान ही नहीं है, इंसान खुद को मतलब उस लेवल का नहीं अगर डेवलप कर पाता, तो ये लैंड, ये लेबर, ये रिसोर्सेज, ये सब किसी काम के नहीं होते। क्योंकि जो ह्यूमन है वही मेन होता है। कोई भी चीज हो रही है तो उसे कौन परफॉर्म कर रहा है? जो ह्यूमन है वही परफॉर्म करते हैं। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड द फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो इसमें आप बता सकते हो, देखो जो मनी इन हैंड है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, वो आपके वर्किंग कैपिटल्स हो गए। फिक्स्ड कैपिटल आपके जो मशीनरीज हैं वो हो गई, और ह्यूमन कैपिटल जो आपके ये इंसान लोग हैं ये हो गए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, which are known as factors of production। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके? जब इन सबको साथ में मिला दिया जाता है, जब आपके लैंड हो गए, जब आपके लेबर हो गए, जब आपके फिजिकल कैपिटल हो गए, और इन तीनों के साथ साथ आपके ह्यूमन कैपिटल जो फोर्थ आ गए, तो इन सबको मिला के आप बोलते हो कि ये हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of the Palampur, we will learn more about the first three factors of the production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। Physical capital बार बार बोलने से कहीं ना कहीं लंबा हो जा रहा है वो चीज, और वो काफी अंडरस्टूड है कि फिजिकल कैपिटल की ही बात हो रही है, इसीलिए इस चैप्टर में आगे से ये लोग जो बुक वाले हैं वो सिर्फ कैपिटल वर्ड को यूज करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट में ले लेंगे।